मूसा अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा क्यों कहा जाता है? क्या उन्होंने वाकई एस्ट्रोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है? क्या उन्होंने वाकई में एल्गोरिथम्स की बुनियाद रखी थी? क्या जियोग्राफी में उसने बहुत कुछ डिस्कवर्ड किया है? वेल, ऑल दीज मैटर आर डिस्कस्ड इन टुडे व्लॉग। दोस्तों, मैं हूं अहमद उल अमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूसा अल ख्वारिज़मी की जिंदगी के बारे में। उनकी रिसर्च क्या क्या थी, उनकी कंट्रीब्यूशन डेली साइंसेस में क्या क्या है और बाकी जिंदगी के मामलात के बारे में। दोस्तों, मूसा अल ख्वारिज़मी 780 एडी को ख्वारिज़म में पैदा हुए और वो ख्वारिज़म आजकल के दौर में तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इलाके में वाक़ है, जो कि उस वक्त ग्रेटर ईरान का हिस्सा हुआ करता था। वेल, हिस्ट्री में इतना डिटेल उसकी जिंदगी के जो पहले अयाम थे उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाद में आने वाली उसकी रिसर्चेस इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि वो हिस्ट्री का हिस्सा बनी। दोस्तों, मूसा अल ख्वारिज़मी ने, जिस तरह मैंने बताया, बहुत ज्यादा चीजों में कंट्रीब्यूशन की, लेकिन हम शुरुआत इस तरह करते हैं कि उसको जब पहली मर्तबा डायरेक्टर ऑफ हाउस ऑफ विजडम मुकर्रर किया गया था। अब हाउस ऑफ विजडम क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं हाउस ऑफ विजडम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूं। हाउस ऑफ विजडम यानी दारुल हिकमा, जिसको अरबी में कहा जाता है, ये उस वक्त बगदाद में वाक़या थी, जो आजकल इराक का कैपिटल है। ये खलीफा हारून अर रशीद ने फर्स्ट टाइम फाउंड किया था इसको, और बाद में खलीफा मामून अर रशीद, जो कि खलीफा हारून अर रशीद के बेटे थे, उन्होंने ऑफिशियल इसको फाउंडेशन दे दी। ऑब्जेक्टिव इस हाउस ऑफ विजडम का ये था कि सारे जितने भी रिसर्चर्स हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म स्टेट की तरफ से दिया जाए ताकि वो अपने रिसर्चेस को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, जैसे ही मूसा अल ख्वारिज़मी को डायरेक्टर ऑफ हाउस ऑफ विजडम मुकर्रर किया गया, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स को सुपरवाइज किया, और जिस तरह उन्होंने डिफरेंट साइंस के ऑब्जेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, उसी तरह वो सुपरवाइज भी करते थे। अब आते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मूसा अल ख्वारिज़मी को यूजुअली कहा जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि आजकल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा पढ़ते हैं, उसकी इवोल्यूशन तब हुई है क्योंकि उन्होंने बुनियाद रखी थी। जाहिर बात है, आप लोगों ने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सवाल भी हल किए होंगे। उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे, उसके तरीकाकार के बारे में मूसा अल ख्वारिज़मी ने पहली दफा लिखा था। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है, जो एडवांस स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, उनको पता है कि वो आगे जाके ज्योमेट्री का शेप देते हैं, तो उन्होंने मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक कंसिस्टेंट व्यू दे दिया। दोस्तों, मूसा अल ख्वारिज़मी की दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या चीज होती हैं। ये बेसिकली सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि एल्गोरिथम का बायस बनती हैं। लॉजिक गेट्स भी उनको कहा जाता है। सिंपली इज दैट कि आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके पीछे एक सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ये चीजें आसानी से समझ आ जाती है। जिस तरह आप कैलकुलेटर में 2+3 एंटर करते हो, आपको आंसर दे देता है 5। तो ये जो पीछे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे जो फंक्शंस है, उसको एल्गोरिथम, सिंपली आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम कहते हैं। इसकी फर्स्ट कंसेप्ट मूसा अल ख्वारिज़मी ने थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ नंबर को जोड़ के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसका क्रेडिट भी मूसा अल ख्वारिज़मी को जाता है। इस बात का एतराफ मैं नहीं करता। टेस्ला कंपनी के जो मालिक है एलन मस्क, वो भी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, तो उसमें इस्लामिक कैलिफेट की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उसकी वजह से साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत ज्यादा हो गए थे। दोस्तों, मूसा अल ख्वारिज़मी की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंस इधर तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप लोगों ने सनडायल्स के बारे में सुना होगा। सनडायल्स जो है वो जिस तरह मॉस्क में हम घड़ी लगाते हैं, उस वक्त सनडायल्स होती थी, क्योंकि उस वक्त घड़ी होती नहीं थी, तो उस वक्त सूरज के जो शेडो होता था, उससे टाइम की जो ना मेजरमेंट करते थे वो लोग, कि टाइम अब क्या है और अब क्या है, जो कि शेडो के थ्रू लोग डिटेक्ट करते थे कि अब टाइम की कौन सी नौइयत है। दोस्तों, मूसा अल ख्वारिज़मी की एक किताब है, किताबुल सूरतुल अर्द। अर्द अरबी में जमीन को कहा जाता है। जब वो डायरेक्टर थे हाउस ऑफ विजडम के, यानी दारुल हिकमा के, तो उस वक्त उसने 70 डिफरेंट जियोग्राफर को सुपरवाइज किया, और उनका काम यह था कि उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस की कोऑर्डिनेट्स मालूम करके
لانگیچیوڈس وغیرہ ڈٹرمن کرنے تھے. دوستو آپ لوگ ایک کام کریں, ابھی میپ میں چلے جائیں اور وہاں پہ کسی پلیس کا سرچ کر لیں. جیسے ہی آپ پلیس کا سرچ کریں گے تو وہاں پہ کچھ اینگلز نظر آئیں گے اس پلیس کے نیم سے پہلے. وہ اینگلز جو ہے اس کو کوارڈینٹس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ الخوارزمی نے جب یہ ریسرچ کمپلیٹ کر دی, جس میں انہوں نے 70 ڈیفرنٹ جیوگرافر کو سپروائز کرنا تھا, تو انہوں نے ارتھ کے 2400 ڈیفرنٹ پلیسز کے کوارڈینٹس معلوم کر دی. اور ان پلیسز میں زیادہ تر پلیسز تھے ایشیا کے, ناردرن افریقہ کے اور میڈیٹرینین سی کے ویسینٹی کے. تو انہوں نے کس ایکسٹینٹ کی ریسرچ کی تھی, اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ریسرچ سے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موسیٰ الخوارزمی کی آج کل کے سائنس میں کتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور انہوں نے کتنے ایکسٹینٹ تک اس وقت کام کیا تھا جب وہ ریسورسز لیمیٹڈ تھے. ان تمام تر ڈسکشن کے بعد یا ریسرچز کے بعد, یا اگر آپ خود جا کے موسیٰ الخوارزمی کی زندگی کے بارے میں ریسرچ کریں, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل کے اس دور میں جبکہ ہسٹری کرپٹ بھی ہو چکی ہے, تو اس کو فادر آف الجبرا کیوں کہا جاتا ہے, یا دوسری چیزوں میں اس کی کنٹریبیوشن کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے. دوستو موسیٰ الخوارزمی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور اس وقت دارالحکمہ میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ امپائرز کے لوگ آتے تھے جو ریسرچرز تھے, اور وہ عربک سے ٹرانسلیٹ کرتے تھے ریسپیکٹیو لینگویجز میں. اس وقت کی سائنٹیفک انوویشنز ہوں, یا اگر آپ آج کے حساب سے اندازہ لگا لیں, تو موسیٰ الخوارزمی کی نام کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کی ریسرچز اتنی زیادہ تھی, اتنی افیکٹو تھی, اور وہ ریسرچ ٹیم کو اتنے افیکٹولی لیڈ کر رہے تھے کہ خود عباسی خلیفہ ان کے معترف ہوئے تھے, اور کئی دفعہ عباسی خلیفہ نے ان کو ایوارڈز اور پریز بھی کیا ہوا ہے. اور بدلے میں موسیٰ الخوارزمی نے خوش اسلوبی کے طور پر اپنے کئی کتابیں جو تھی سائنس کے لحاظ سے تھی, لیکن ان کو عباسی خلیفہ کے نام کیا ہوا تھا. اور جتنی بھی ہسٹری میں نے پڑھی ہے کہ بلاخر 850 عیسوی کو موسیٰ الخوارزمی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا. دوستو یہ تھی موسیٰ الخوارزمی کی کنٹریبیوشن اور اس کی زندگی. دوستو اگر آپ کو ہسٹری کے ساتھ شوق ہے اور آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے سپورٹ کر دیجئے تھرو شیئرنگ دس ویڈیو اینڈ بائی لائکنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.